क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें 1 आता है कि सांस्कृतिक संचरण समाजीकरण में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट आता है व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन सेकंड आता है क्रांति को हतोत्साहित करता है। सी ऑप्शन आता है बच्चों को लेबल में सेट करता है। या फिर डी ऑप्शन आता है मानसिक समर्थन प्रदान करता है। क्वेश्चन है सांस्कृतिक संचरण समाजीकरण में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास ही जो है वो सांस्कृतिक संचरण समाजीकरण में शामिल होता है आपका। ठीक है, कि ये कैसे शामिल होता है आपका? जो व्यक्ति है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति होता है, XYZ कोई भी व्यक्ति होता है इसमें, ठीक है, व्यक्ति अपनी संस्कृति के जो सामाजिक मानदंड होते हैं, व्यक्ति जो है उसकी जो अपनी क्या होती है, संस्कृति होती है। ठीक है, उसकी जो संस्कृति होती है, इस संस्कृति के क्या होते हैं, सामाजिक क्या होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, मूल्य होते हैं इसमें। ओके, कुछ विश्वास होता है, कुछ व्यवहार होता है, इनको क्या है, सीखता है, जिससे क्या होता है, उसका व्यक्तित्व बनता है, जिससे क्या होता है, उसका व्यक्तित्व बनता है। और ये संस्कृति ही तय करती है कि व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा और क्या सोचेगा, जिससे क्या होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान का क्या है, विकास होता है। किसका विकास होता है? जिससे आपके समाजीकरण, किसका विकास होता है? इससे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जो पहचान होती है, इसका विकास होता है आपका। ओके, इसके अंदर भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि संस्कृति के माध्यम से, जो आपकी संस्कृति है, इसके माध्यम से आपका जो व्यक्तित्व है, इसका विकास कैसे होता है। तो कुछ पॉइंट हैं, उनको नोट कर लो आप, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लिखते रहना जो भी आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, तो इसमें आपका यही आता है कि संस्कृति के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का क्या है, विकास है आपका। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक भूमिका या फिर अपेक्षाएं। क्या आता है इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट? कि सामाजिक भूमिका और क्या है, अपेक्षाएं। ये सारा आपको डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है इसके पॉइंट्स, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका वही पॉइंट आए क्वेश्चन के अंदर। आपके जो पॉइंट हैं, जो ऑप्शंस जो होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक भूमिका, अपेक्षा। तो इसमें क्या होता है, जो संस्कृति होती है वो व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को क्या करती है, समाज, और व्यक्ति को समाज में जो विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो विभिन्न क्या होती हैं, भूमिकाएं होती हैं, के लिए क्या करती है, एक तरह से तैयार करती है। क्या करती है? तैयार करती है। और ये सिखाती है कि एक व्यक्ति को एक विशेष भूमि में कैसे व्यवहार करना चाहिए। और ये अपेक्षाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, शांत स्वभाव का होता है। इसका एग्जाम्पल में आ सकता है आपका, एग्जाम्पल आ सकता है इसमें आपका, कि कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, शांत होता है। या फिर किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, आक्रामक होता है। तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मूल्य और विश्वास। मूल्य विश्वास का क्या है आपका, आत्मसात करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति उन मूल्य और विश्वास को अपनाता है जो उसकी संस्कृति का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं, और ये उसे सही और गलत का ज्ञान देता है। ठीक है, और उसके नैतिक दृष्टिकोण को क्या है, एक तरह से विकसित भी करता है। ओके, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट आता है कि आत्म अवधारणा
या फिर पहचान का क्या है, निर्माण। पहचान का क्या होता है, निर्माण। ठीक है, तो इसमें आता है कि व्यक्ति अपने समूह के जो मूल्य होते हैं उनसे जुड़कर अपनी पहचान बनाता है। क्या बनाता है, अपनी पहचान को बनाता है। और सांस्कृतिक समाजीकरण से व्यक्ति को पता चलता है कि वो किस समूह से संबंधित है और उसकी पहचान जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके काफ़ी सारे पॉइंट थे ये, और इन पॉइंट्स को आप लिख लेना, नोट कर लेना। क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि अधिगम डैश व डैश इनका वर्णन है करिकुलम फ्रेमवर्क आपका 2005 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सक्रिय सामाजिक, सेकंड सक्रिय जटिल, थर्ड सामाजिक निष्क्रिय, या फिर निष्क्रिय सरल। कि जो अधिगम है वो सक्रिय सामाजिक होगा, जटिल सक्रिय जटिल होगा, सामाजिक निष्क्रिय होगा या निष्क्रिय सरल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इज़ आपका है, पहले तो आंसर बता देते हैं आपको कि इसका आंसर रहेगा आपका सक्रिय और सामाजिक। कि अधिगम सक्रिय और सामाजिक इनका वर्ण है। ओके, तो आपका जो NCF है, आपका क्या है, जो NCF 2005 है आपका, ये क्या है, ये आपका अधिगम सक्रिय और सामाजिक है। इनका कहना है, इनके अनुसार है कि जो अधिगम होता है वो सक्रिय और सामाजिक होता है। इसका मतलब है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण नहीं करते। इसमें क्या है, इसमें आता है आपका, इसके अंदर आता है आपका कि इसमें जो बच्चा होता है, कोई बालक है, ठीक है, वो क्या है, वो निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो क्या है, बल्कि वो स्वयं क्रियाशील, स्वयं क्या है, स्वयं में क्रियाशील रहकर अपने परिवेश, जो उसका परिवेश होता है, जो उसका परिवेश होता है, उसके साथी या फिर उसके जो मित्र होते हैं, इनके साथ बातचीत करता है, इनके साथ क्या करता है, बातचीत करता है। ठीक है, और प्रयोग करके गतिविधि में भाग लेकर ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास क्या होता है, सर्वांगीण विकास, इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो आपका सामाजिक संपर्क और बाहरी दुनिया से जुड़ना एक महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपका NCF है, जो आपका NCF 2005 है, ये एक ऐसा अधिगम है कि जो अनुभव पर जोर देता है। किस पर देता है, जो अनुभव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो अनुभव होते हैं उस पर जोर देता है, जहाँ बच्चा क्या है, खुद ही अपनी दुनिया को क्या करता है, तलाशता है। और सक्रिय रूप से जो बालक है, कोई भी XYZ कोई भी बालक है, वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, सक्रिय रूप से उसमें भाग लेता है और अपने साथी और समाज से क्या है, कुछ सीखता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, संपूर्ण विकास उसका होता है। क्लियर आपको NCF 2005 का क्लियर हो गया आपको कि सक्रिय समाज किस तरीके से होता है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे के बारे में वर्तमान में विशिष्ट आवश्यकता बालक के लिए कौन सा शब्द अधिक सामान्य होता है। फर्स्ट, निशक्तजन डिफरेंटली एबल, सेकेंड, पिछड़े बालक, थर्ड, अंतर आवश्यक बालक, या फिर असाधारण बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा कि बच्चे के बारे में जो वर्तमान विशिष्ट आवश्यकताएं हैं बालक के लिए कौन सा सब शब्द अधिक सामान्य होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़, अगर आंसर की बात करते हैं तो वो आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, कि निशक्तजन डिफरेंटली एबल जो बालक होते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम, जो निशक्तजन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन में आपका ये भी आ सकता था कि विशेष आवश्यकता
आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। ये भी आ सकता था जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर बोल सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, और बच्चे की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, विद्यार्थी भी आ सकता है आपका, मीन्स स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, जैसे शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं इनके लिए। ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंटेबल एबल जो शब्द है इसी का यूज़ किया जाए, इसमें हम ऐसे शब्दों को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डिसेबल चिल्ड्रन, मतलब कि विकलांग बच्चे आपके, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी क्या है अधिक बहुत ज़्यादा कठोर माने जाते हैं, और व्यक्तिगत और सामाजिक जो पूर्वग्रह से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जो विशिष्ट आवश्यकता शब्द है, ये अधिक समावेशी और सम्मानजनक दृष्टिकोण को क्या करता है, एक तरह से दर्शाता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे निःशक्तजन डिफरेंट एबल, अगर ऑप्शन में ये आता है तो इसको करेंगे, अदरवाइज हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसको ऑप्शन को हम चॉइस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन फर्स्ट कि मानव की सोच में भाषा के विकास में बदलाव आता है। सेकंड ऑप्शन, अधिगम केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम होता है। सी ऑप्शन, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के माध्यम से भाषा सीखते हैं, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ले वाइगोत्स्की के अनुसार बात कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, मानव की सोच में भाषा के विकास में बदलाव आता है। तो ये ले वाइगोत्स्की के अनुसार था आपका, ठीक है। इसमें क्या है, बदलाव आता है क्योंकि जो भाषा होती है, क्या होती है आपकी, जो आपकी भाषा होती है, ये क्या है, विचारों को व्यक्त करने और उसको व्यवस्थित करने और आत्मनिर्देशित करने का एक क्या होती है, साधन होती है, ठीक है। और जो वाइगोत्स्की हैं, इनका मानना यही था कि सामाजिक संपर्क, किसमें, जो आपके सामाजिक संपर्क होते हैं, ओके, और जो आपके भाषा के माध्यम, जो भाषा का क्या होता है, माध्यम होता है आपका, ठीक है। तो इससे बच्चा अपनी सोच को क्या करता है, विकसित करता है, और ये विकास जो है वो बाहरी सामाजिक भाषा से आंतरिक मौन भाषा की ओर क्या है, बढ़ता है। मीन्स बाहरी से कहाँ की ओर बढ़ता है, मौन की तरफ, या फिर आपकी आंतरिक भाषा की ओर क्या है, बढ़ता है ये आपका, ठीक है। और इनके अनुसार ये भी था कि जो ये भाषा है, ये केवल क्या है, विचारों के संचार का माध्यम नहीं है, क्या, जो आपके विचार हैं, ठीक है, उसके संचार का माध्यम, उसके संचार का क्या है, माध्यम नहीं है, ठीक है। बल्कि ये क्या है, मानव का जो संज्ञानात्मक और जो बौद्धिक विकास है उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक भाषा से जो आंतरिक विचार तक का जो संक्रमण होता है, वो मानव की सोच की प्रकृति को ही क्या कर देता है, बदल देता है आपका, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्कीनर के अनुसार क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। सेकंड ऑप्शन, दंड किसी विशिष्ट व्यवहार को दोहराने संभावना कम करती है, या फिर सीखने का मुख्य आधार पुनर्बलन है, या फिर आपका स्कीनर ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपका स्कीनर के अनुसार क्या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो स्कीनर हैं उन्होंने क्या है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि आपके जो आपके ये हैं थार्नडाइक हैं, थार्नडाइक कौन है, थार्नडाइक, ठीक है। थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ओके। जबकि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट है स्कीनर के अकॉर्डिंग कि जो भाषा है वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है आपकी। तो इसमें यही है कि स्कीनर के अनुसार स्कीनर यही कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। क्योंकि स्कीनर कौन थे? एक व्यवहारवादी थे। ठीक है, कौन थे? ये एक व्यवहारवादी थे। तो स्कीनर के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार था कि बच्चे अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की जो भाषा होती है उस शब्दों और वाक्यों का क्या करते हैं? अनुकरण करके ही उनसे सीखते हैं। और इनका मानना ये भी था कि बच्चे दूसरों को सुनकर उनकी क्या करते हैं? नकल करते हैं और उनकी सही उच्चारण और भाषा के प्रयोग पर मिलने वाले जो प्रोत्साहन होते हैं उसके कारण क्या होता है कि वो भाषा के सही उपयोग में क्या हो जाते हैं? निपुण भी हो जाते हैं। तो स्कीनर के अनुसार जो है आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये है। लेकिन अगर बात करते हैं स्कीनर की, तो स्कीनर के अकॉर्डिंग ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है आपका। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये वाला करेक्ट है, लेकिन स्कीनर ने ये वाली बात कही है। स्कीनर के अनुसार यही होता है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। सेकंड आता है दंड किसी विशिष्ट व्यवहार को दोहराना संभावना कम करती है। तो ये भी करेक्ट है आपका कि अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है और हम उसको क्या देते हैं? दंड देते हैं। तो दंड जो है, अगर हम उसको दंड देंगे तो वो उसी व्यवहार को दोहराना क्या कर देगा? कम कर देगा। तो उसकी संभावना कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका स्कीनर के बारे में वो था, तो जो सीखने का मुख्य आधार है वो क्या है? पुनर्बलन है। उनकी क्रिया, जो उनका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का जो सिद्धांत था जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत है इनका? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्या था? कंडीशनिंग था। जो इसमें क्या था कि कोई भी व्यवहार जो है वो तुरंत सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव पुनर्बलन या फिर नकारात्मक मीन्स नेगेटिव पुनर्बलन, जैसे दंड हो गया, बचाव हो गया, से मजबूत होता है। तो उसके दोहराए जाने की संभावना क्या है? बढ़ जाती है, जिससे सीखना होता है आपका। तो स्कीनर का जो पुनर्बलन है वो कितने टाइप्स का होता है? वो 2 तरीके का होता है। आपका जो पुनर्बलन है स्कीनर के अकॉर्डिंग वो होता है आपका 2 तरीके का। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है आपका? जो पॉजिटिव पुनर्बलन है इसमें क्या होता है कि एक ऐसी घटना है जो किसी व्यवहार को क्या करती है? मजबूत बना देती है। क्या बना देती है? मजबूत बना देती है। जैसे किसी अच्छे काम को करने के लिए क्या है? हमें पुरस्कार मिलता है या फिर हमारी क्या होती है? प्रशंसा भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या आता है? इसी तरीके से आपका नेगेटिव आता है। नकारात्मक जो पुनर्बलन होता है इसमें क्या होता है कि ये एक अप्रिय उद्दीपक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका डर, क्या होता है? जैसे आपका डर या फिर जो आपका नेगेटिव परिणाम होता है को दूर करके किसी व्यवहार की संभावना को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक में आदत, कौशल, उद्देश्य विकसित करते हैं जो उन्हें जिम्मेदार बनाएगा। समाज के उत्पादक सदस्यों को कहा जाता है कि समाज के जो उत्पादक सदस्य हैं उनको क्या कहा जाएगा? जब जिसके माध्यम से क्या है? बालक में अच्छी आदत, कौशल और उद्देश्य विकसित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है समाजीकरण, सेकंड समावेश, थर्ड मुख्यधारा और फोर्थ आता है आपका भेदभाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका समाजीकरण। क्या रहेगा? समाजीकरण। कि आपका जो समाज के उत्पादक सदस्य को क्या कहा जाएगा? समाजीकरण कहा जाएगा। ठीक है, इसमें यही है कि जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति है जिसमें व्यक्ति को क्या है? जो सांस्कृतिक क्या होते हैं?
सांस्कृतिक मानदंड होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, मूल्य होते हैं आपके। इसमें क्या होता है, व्यवहार होता है। व्यवहार को क्या करता है, सीखता है व्यक्ति, और उन्हें आत्मसात भी करता है ताकि वे समाज में सफलतापूर्वक अपना स्थान बना सकें और उसमें भी क्या है, योगदान कर सकें। तो समाजीकरण की जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार कौन से बिंदु महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आता है, एक व्यक्ति का जीवन स्थान हमेशा बदलता है। सेकेंड ऑप्शन आता है, क्षेत्र सिद्धांत का सूत्र B=F/PE है। या फिर इस सिद्धांत का उपयोग सीखने की प्रक्रिया समझने में होता है। या फिर डी ऑप्शन आता है, व्यवहार को पर्यावरण से अलग करके व्यक्ति के रूप में देखा जाए। तो लेविन का जो क्षेत्र का सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग क्या इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। कि जो व्यवहार है उसको पर्यावरण से अलग करके व्यक्ति के रूप में देखा जाए, ऐसा जो है लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु नहीं होता है। जबकि जो ये 3 बिंदु हैं इसके, जो आपका 3 है, ये 1 2 3 जो 3 ऑप्शन है, ये क्या है, इसके क्षेत्र के अनुसार महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फर्स्ट चीज़ आता है आपका बिंदु इसमें जो आता है, अगर यहाँ नहीं होता तो इसके अकॉर्डिंग इसके 3 आंसर ये करेक्ट हैं, तो ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में आ जाता है ये सभी। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम समझें तो इसमें लिखा है, एक व्यक्ति का जीवन स्थान हमेशा बदलता है। तो इसमें यही आता है आपका कि जो कॉर्ट लेविक का जो क्षेत्र का सिद्धांत है, वो कहता है कि एक व्यक्ति का जो जीवन स्थान है या फिर मनोवैज्ञानिक जो क्षेत्र है, वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील जो है अवधारणा होती है, जो विभिन्न अंतः जो आंतरिक होते हैं और जो बाह्य कारक के प्रभाव में क्या होता है, बदलती रहती है। किसी भी व्यक्ति का जो जीवन स्थान है वो केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसके जो कारक होते हैं, वो समय के साथ साथ क्या है, बदलते रहते हैं आपके, ठीक है। और व्यक्ति का जो जीवन स्थान है, जो जीवन स्थान होता है, वो क्या है, वो स्थिर अवस्था नहीं होती, स्थिर अवस्था नहीं होती, ठीक है। बल्कि ये क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति और उसके आसपास का जो वातावरण है वो एक साथ क्या है, बदलता रहता है। उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आता है, ये आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आ सकता था कि लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत का सूत्र क्या है, तो आपको सूत्र ये दे देते, ऑप्शन में आपके और अलग अलग सूत्र दे देते, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता वो आता आपका सेकेंड, B=F/PE। ये लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत का क्या है, सूत्र है ये। तो आपके जो कर्ट लेविन है, इनका जो ये सूत्र है, इसको क्या है, व्यवहार समीकरण के द्वारा क्या है, संक्षिप्त किया जाता है। मतलब कि इसके क्या हैं, जो ये सूत्र होता है क्यों दिया गया है, इसके है ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब फ़ायदे इसके क्या होते हैं, इसमें क्या होता है आपका, फ़ायदे इसके बहुत सारे होते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है, कैसे समझें, कि जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको समझने में और उसमें हस्तक्षेप करने के लिए ये सिद्धांत जो है एक तरह से मूल्यवान उपकरण का कारण करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें उदाहरण दे के बताती हूँ मैं, कि युद्ध के दौरान क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान क्या हुआ था, जो अमेरिकी नागरिक की जो आहार संबंधी जो आदतों को बदलने या फिर अस्पताल में बार कोडिंग को अपनाने जैसे जो प्रयास में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। और इसमें और भी हैं इसके महत्वपूर्ण, और भी इसके फ़ायदे हैं कि जो ये सिद्धांत है ये इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, बी का मतलब होता है यहाँ पे, जो इसका बी है इसका मतलब होता है यहाँ पे व्यवहार, ठीक है। कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो
उसके व्यक्ति, मतलब जो पी है ये होता है उसके व्यक्ति, मतलब व्यक्ति हो गया ये, और उसके वातावरण, ई का मतलब हो गया यहाँ पे, ई का मतलब हो जाता है यहाँ पे, ई का मतलब हो जाता है वातावरण, ठीक है। वातावरण का एक कार्य है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व और जो इतिहास होता है, जो प्रेरणाएं होती हैं, पर्यावरण और सामाजिक जो भौतिक पहलू होते हैं, उनको एक साथ में लेकर क्या करता है, ये व्यवहार को समग्र दृष्टिकोण से समझने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पॉइंट आता है कि सिद्धांत का जो उपयोग है वो सीखने की प्रक्रिया में समझने में होता है, ठीक है। तो आपके जो 11 के क्षेत्र के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तीनों ऑप्शन सही हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए इसमें नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कॉलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि कॉलबर्ग के अनुसार एक बच्चा जो मानता है कि नियमों का पालन केवल सजा से बचने के लिए किया जाता है, वो स्तर पर है, कौन से स्तर पर है वो, तो आपका कौन से स्तर पर रहेगा वो। फर्स्ट ऑप्शन आता है उत्तर पारंपरिक, सेकंड ऑप्शन आता है पूर्व पारंपरिक, थर्ड ऑप्शन आता है पारंपरिक, या डी ऑप्शन आता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का चरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कॉलबर्ग के अनुसार कह रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका पूर्व पारंपरिक, ठीक है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको हम कहते हैं, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास जो होता है चरण 1 में होता है, ठीक है। जो बच्चा सज़ा से बचने के लिए नियम का पालन करता है, या बचने के लिए नियम का क्या करता है, नियम का पालन केवल सज़ा से बचने के लिए करता है, वो प्री कन्वेंशनल लेवल के जो आज्ञाकारी है आपका आज्ञाकारिता आपका दंड, आपका आपने पढ़े होंगे इसके अभिविन्यास, इसके जो चरण है अभिविन्यास, जो आपका किसके अंदर आता है, चरण 1 के अंतर्गत होता है। इस स्तर पर क्या होता है कि बच्चे नियम को बाहरी या फिर नेगेटिव जो रिजल्ट आते हैं उससे डर से क्या है देखते हैं, ना कि सामाजिक और आंतरिक नैतिक सिद्धांत के कारण, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि एक बच्चा कुकीज़ इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि उसको ये डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके माता पिता उससे उसको क्या मिलेगी, माता पिता से उसको डांट लगेगी आपकी, ठीक है। तो पूर्व आपका पारंपरिक जो है, पूर्व परंपरागत जो आता है आपका प्री कन्वेंशनल, इसका जो पहला चरण है इसके अंदर ये आता है आपका, ओके। समझ आ गया आपको एग्जाम्पल से भी कि कोई भी बच्चा बोलते हैं कि चॉकलेट नहीं खाएगा क्योंकि उसको ये डर है कि भाई उसके माता पिता उसको दंडित ना कर दें या फिर उसको डांट ना दें, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉलबर्ग से है कि कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास मॉडल में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन आता है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। बी ऑप्शन आता है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। सी ऑप्शन आता है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। या फिर डी ऑप्शन आता है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है आपकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभिलक्षण सम्मिलित है कॉलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल के अनुसार। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका है आपका कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है आपका, ठीक है। तो कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। इसके जो विकास के चरण हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, मतलब कि ये सभी संस्कृति और समाज के लोगों पर क्या है, लागू होते हैं। ये जो चरण हैं ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। जो चरण होते हैं ये किस में होते हैं, एक निश्चित क्रम
निश्चित क्रम में क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। हर कोई नैतिकता के जो उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन सभी जो लोग हैं कम से कम कुछ चरणों से क्या हैं, गुजरते हैं आपके। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रीति सजा के डर से अपने शिक्षक और अभिभावक की बात मानती है। कॉलबर्ग का अनुसार वह संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, आप ध्यान देना, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है, ऑप्शन आपके थोड़े थोड़े मतलब सेम है। एक क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी करा था इस तरीके का और समझाया भी है, तो आई थिंक अगर आपने वो देखा होगा तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पूर्व पारंपरिक नैतिकता, सेकंड ऑप्शन आता है विषय नैतिकता, सी ऑप्शन आता है सजातीय और डी ऑप्शन आता है स्वायत्त नैतिकता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कॉलबर्ग के अनुसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका पूर्व पारंपरिक नैतिकता। पूर्व पारंपरिक नैतिकता आपका यही है कि पहले चरण में इसमें क्या होता है, आज्ञाकारी जो दंड आता है, यही कि बच्चा किसी काम को करने से पहले डर जाता है कि भाई कहीं उसके माँ बाप जो हैं उसको डांट तो ना दें इस चीज़ के लिए, तो यही चीज़ है, या फिर उसको सज़ा तो नहीं देते, कि जैसे प्रीति है वो सज़ा के डर से अपने शिक्षक और अभिभावक की क्या है बात मानती है। मीन्स वही कि अगर किसी बच्चे को चॉकलेट खानी है तो वो नहीं खाता, क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है कि अगर मैंने आइसक्रीम खाई तो मुझे क्या है, मुझे दंड मिलेगा। तो ये आपका आता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ओके, तो यहाँ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं, आपकी क्लास भी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।